नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में शिक्षक भर्ती में जितने बड़े घोटाले की हम चर्चा करने जा रहे हैं ना, उसे अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप भी सोचेंगे कि बाप रे बाप, बिहार में शिक्षकों की भर्ती में इतना बड़ा घोटाला आखिर कैसे हुआ और किसने किया। एक समय वो भी था जब बिहार में थोक के भाव में शिक्षक बनाए जा रहे थे और इस दौरान कई ऐसे शिक्षक थे जो शिक्षक तो छोड़िए, पढ़ाना तो छोड़िए, जिन्हें क ख ग घ का ज्ञान भी अंतिम तक यानी कि छात्र अज्ञा तक नहीं था। आज भी वैसे शिक्षक मौजूद हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा में या शिक्षकों की भर्ती में कितना बड़ा घोटाला हुआ है और किस प्रकार असली नकली का खेल चला है, वो मामला अब उजागर होने लगा है। बिहार के मुजफ्फरपुर सहित तमाम जिलों से अब ऐसी खबरें आने लगी हैं जो चौंकाने वाली हैं। अब जो खबर बिहार के अररिया जिले से हम आपको बताने जा रहे हैं, वहां भी 22 शिक्षकों की पहचान की गई है। अब पूरे बिहार में अगर हम बात कर लेते हैं तो मुजफ्फरपुर में भी शिक्षक ऐसे पहचान किए गए थे। उसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी ऐसे शिक्षकों की पहचान की जा रही है और अब अररिया में 22 शिक्षक पहचान में आए हैं। और ये कौन से शिक्षक हैं? असली नकली का खेल खेलने वाले शिक्षक, और 100% ये मानकर चलिए कि इनकी नौकरी अब जाने वाली है। खबर विस्तार से समझिए। राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा के आवेदन पढ़ने के बाद फर्जीवाड़े की पोल खुलने लगी है। सक्षमता परीक्षा आयोजित होने से पहले ही जिले के 22 शिक्षक कार्रवाई की जद में आ गए। इन नियोजित शिक्षकों के वेतन पर तत्काल रोक लगाई गई है। राज्य स्तर पर जांच होने के बाद ही इन शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जा सकेगा और बताया गया है कि एक ही प्रमाण पत्र के आधार पर अलग अलग जिले में शिक्षक बने हुए हैं। और ये बात हम आपको लगातार बता भी रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर शिक्षक घोटाला हुआ है। हालांकि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जिले के आरोपित इन 22 शिक्षकों में कितने असली और कितने नकली शिक्षक हैं। डीईओ संजय कुमार ने सभी बीईओ को आदेश दिया है कि आरोपित इन 22 शिक्षकों का नाम अन्य जिले में भी प्रदर्शित हो रहे हैं, इसलिए इन सभी शिक्षकों का वेतन अगले आदेश तक के लिए रोका जाए। अब यह भी जान लेना जरूरी है कि 9200 नियोजित शिक्षक हैं जिले में। सिर्फ अररिया जिले की हम बात करें तो इनमें करीबन 7500 नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है, जिसमें 22 शिक्षकों का नाम अररिया के अलावा सिवान, कटिहार, वैशाली, मधेपुरा, बक्सर, मधुबनी, नालंदा, पूर्णिया, गोपालगंज, औरंगाबाद, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, खगड़िया, सीतामढ़ी जिले में भी है। और इसके बाद विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो कितना बड़ा झोल, कितना बड़ा मामला, आप समझ सकते हैं। यह मामला इतना बड़ा है कि अगर इसके तह तक जाया जाए, इसकी जांच कायदे से कराई जाए, तो बिहार में कई 100 कई हजार ऐसे फर्जी शिक्षक पाए जा सकते हैं जो एक ही प्रमाण पत्र पर कई जिलों में नौकरी कर रहे हैं। मतलब एक की जगह पर कई लोग नौकरी कर रहे हैं। और ये फर्जीवाड़े का खेल जो है बिहार में कई सालों से चलता रहा। गनीमत हो ये सक्षमता परीक्षा का, जिस सक्षमता परीक्षा के आवेदन में ये सारी त्रुटियां पाई जा रही हैं और ये सारे खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। और इससे यह भी पता चलता है कि बिहार में शिक्षक भर्ती में कितना बड़ा घोटाला इससे पहले हुआ है और किस कदर शिक्षकों की भर्ती कराई गई है। ऐसे शिक्षक जिनकी पहचान हो रही है, उनका वेतन रोका जा रहा है। मुजफ्फरपुर में भी ऐसे शिक्षकों की पहचान हुई, 1-2 और जिले हैं। और ये जो पहचान करने की प्रक्रिया है, सक्षमता परीक्षा के लिए जो आवेदन लेने की प्रक्रिया है, इस दौरान बिहार में टोटल संख्या कितनी होती है, असली नकली का खेल खेलने वाले शिक्षकों की यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब असली आंकड़ा निकलकर सामने आएगा, पूरा ईमानदारी से जब आंकड़ा बताया जाएगा पूरे बिहार का, तो वो आंकड़ा हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि चौंकाने वाला होगा। इतने असली नकली का खेल बिहार में शिक्षकों के भर्ती के नाम पर खेला गया और एक ही प्रमाण पत्र पर कई जगहों पर, कई जिलों में कई लोग जो है नौकरी कर रहे हैं। इसका खुलासा भी अब होने लगा है। देखना है कि ये आंकड़ा, ये संख्या कितना दूर जाता है और किस कदर ये तस्वीर निकलकर सामने आती है और तस्वीरें साफ होती हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।